बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर पटना की सड़कों पर कई जगहों पर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में जन्मदिन की बधाई दी जा रही है, तो कई जगहों पर पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को मिस भी बिहार कर रहा है। इस तरीके की पोस्टर भी लगी है। आपको बता दें कि पटना के तमाम सड़कों पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है पोस्टर लगाकर। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सांसद राज्यसभा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तमाम पोस्टर लगाए गए हैं सुशील मोदी की, और भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने पोस्टर लगाया। इन्हीं पोस्टरों में से एक और पोस्टर है जिस पर सबका ध्यान जा रहा है। उस पोस्टर पर लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। भले ही सुशील कुमार मोदी को बिहार से केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुला लिया हो, लेकिन बिहार बीजेपी के नेताओं को लगता है कि सुशील मोदी ने जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक सफर तकरीबन की शुरुआत की थी, और उसके बाद से वो बिहार की सियासत के नब्ज को जितने बाखूबी से जानते हैं, उससे बीजेपी का दूसरा कोई नेता उतने अच्छे से अब तक नहीं संभल पाया है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद सुशील मोदी को पटना से दिल्ली बुला लिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के वक्त भी सुशील मोदी का जो रोल था बेहद अहम था, और सुशील मोदी के नेतृत्व में ही बिहार में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, ये उनके समर्थकों का अब मानना है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में भी सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी परफेक्ट जोड़ी मानी जाती थी, और कहा जाता था कि नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी की जो बॉन्डिंग थी बेहद लाजवाब थी, और इसी बॉन्डिंग की वजह से दोनों लंबे समय तक बिहार में काम करते रहे हैं। नीतीश कुमार जहां मुख्यमंत्री थे तो सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी और कमान संभालते थे। सुशील मोदी के दिल्ली जाने के बाद यह कयास लगाया जा रहा था केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सा देगी, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा जिससे वो और काम कर सकेंगे। लेकिन राज्यसभा संसद के अंदर सुशील मोदी जब पहुंचे तो उनकी इस उम्मीद पर पानी फिर गया, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। हालांकि उसके बावजूद भी सुशील मोदी बिहार सहित देश की सियासत पर हमेशा मुखर रहते हैं। बिहार को लेकर वो सबसे ज़्यादा मुखर रहते हैं। कई बार तो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठा दिया है। बिहार के पिछड़ेपन पर नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी सुशील मोदी ने सरकार को सलाह तक दे डाली थी, जिसे लेकर विपक्ष ने खूब सवाल भी उठाया था। आपको बता दें कि सुशील मोदी को केंद्रीय नेतृत्व में भेजने के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि सुशील मोदी को बिहार से हटाने के बाद भाजपा और केंद्र की जो सरकार है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी देगी। लेकिन फिलहाल सुशील मोदी के ऊपर इस तरीके की कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिली है। अब बता दें कि बिहार के अंदर सुशील मोदी को लेकर जो उनके समर्थक हैं, उन्हें इस बात का अफसोस है कि सुशील मोदी को बिहार में जितना तवज्जो मिलता था, केंद्र में उतना तवज्जो नहीं मिल रहा है। यानी दिल्ली में महज वो सांसद बन के रह गए हैं। हालांकि इस बीच आज पटना में जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, पटना के जो एमएलसी फ्लैट है वहाँ पे एक बड़ा भोज का भी आयोजन किया गया है उनके समर्थकों के द्वारा, और सुबह से ही बधाई देने का जो सिलसिला है वो जारी है। उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में बिहार के रह चुके हैं, सुशील कुमार मोदी के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा उन्हें बधाई मिल रहा है। अब आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी के जन्मदिन के मौके पर जिस तरीके के पटना के पोस्टरों को पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा के सजाया गया है, संवारा गया है, सुशील कुमार मोदी का एहसास बिहार को कराया गया है, उसे देखकर लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता सुशील कुमार मोदी को लेकर काफ़ी सजग हैं, वो मिस कर रहे हैं। तभी तो इस तरीके के पोस्टर लग रहा है कि बिहार में अभी भी टाइगर जिंदा है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी।
अभी कॉल करें 9821707996।